मतलब आपने जब छेड़ ही दिया है, हमने रिलायंस की बात करी, तो रिलायंस ऑब्वियसली अंबानीज़ की हम बात करें। हम अंबानीज़ का नाम लेते हैं तो फिर एक और काउंटर ग्रुप आ जाता है। ऑब्वियसली हम बात करते हैं अडानीज़ की। जी, जी। अब अडानीज़ के लिए हमेशा ये कहा जाता है हुँ, कि यार ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हाँ। कुछ भी ले लीजिए, मतलब हुँ, देयर आर सो मेनी, 2019 से भी हम देख रहे हैं, काफ़ी हुँ, सालों से देख रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो सारे अडानीज़ को मिल जाते हैं। जबकि ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि भाई इनके पास तो इफेक्टिव प्रोसेस भी नहीं है, इफेक्टिव हुँ, एग्जीक्यूशन भी नहीं करते हुँ, हैं, हुँ, बट स्टिल क्योंकि इनके शायद हुँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तो इसी चक्कर में मिलते हैं। सर, आई वांट टू अंडरस्टैंड इज देयर एनी इवन लॉजिक आउट हियर कि इफ द ग्रुप, जैसे लोग कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पा रहे बट स्टिल प्रोजेक्ट मिल रहा है, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट? क्या सच है इसके पीछे? देखिए, आप एक बात याद रखिएगा, वो जो लेवल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे की, उस लेवल पे फेल होना एक ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? ना एक तरफ के फ्रेंड का है जो पॉलिटिक्स को बिलॉन्ग करते हैं, ना एक तरफ के फ्रेंड का है जो बिज़नेस को बिलॉन्ग करते हैं। ऑप्शन ही नहीं है, दैट्स नॉट एन ऑप्शन टू फेल। अगर आज हमारे देश में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक 1 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देना है रोड बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, पोर्ट्स बनाने का, एयरपोर्ट बनाने का, आपके हिसाब से गिनती की कितनी कंपनीज़ हैं? बताओ। 2-3 ही हैं 4-5 बस, जीएमआर हो बिल्कुल, गई, बिल्कुल। एल-एन-टी हो गई, अडानीज़ हो गए, अडानीज़ हो अंबानीज़ हो गए, गए, अंबानीज़ बिल्कुल। उस फील्ड में नहीं है नहीं, चलो। उसमें नहीं है, तो यही 3-4 ये हो गई, 3-4 नाम। बिल्कुल। तो अब एयरपोर्ट्स भी देखेंगे, ये 3-4 में बटे हुए इन्हीं हैं, 3-4 में बटे हुए बिल्कुल। हैं। तो भाई अगर एक कंपनी को एयरपोर्ट मिल रहा है या कोई भी चीज़ मिल रही है, तो उसका कोई कारण होगा। तो आइए उस कारण में जाते हैं। अडानी साहब को आप गाली दे दो, मैं गाली दे दूँ, 1 मिलियन लोग गाली दे दें, उनको 4 आने का फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करे जा रहे हैं, उन्होंने फिर से अपना $100 बिलियन अचीव कर लिया है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? पर अगर हमें रियली कुछ करना है तो उस आदमी से सीखना चाहिए। अब मैं बताता हूँ उनका प्रोसेस कैसे चलता है। उनके एक रियल एस्टेट के सीईओ जो हैं, वो मेरे एक्स कलीग रह चुके हैं। तो मैं उनसे एक दिन बात कर रहा था, व्हाट इज़ इट लाइक वर्किंग विद मिस्टर अडानी? बिकॉज़ ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू गौतम अडानी एंड गौतम अडानीज़ दिस चाचा's सन, ब्रदर्स सन, सॉरी, जो भतीजा। तो जो उनके रियल एस्टेट डिवीज़न का है, ये लोग करते हैं। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं, गौतम अडानी के लिए कहते हैं कि वो आदमी को आपको जो है एक पूरी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है जब भी आप कोई डिसीजन उनसे लेना चाहते हैं। बोलते वो प्रेजेंटेशन बनाने में, तथ्य देने में, राइट चीज़ें बताने में 3 से 4 दिन की तो टाइमलाइन लगती है कि एक प्रेजेंटेशन बना के हमें गौतम अडानी को भेजनी है। फिर हम वो प्रेजेंटेशन भेजते हैं। बोलते रात को कभी भी बोलते हैं मेरे को ईमेल का रिप्लाई गौतम अडानी से रात को 12 बजे से पहले नहीं आया। यानी वो आदमी जग रहा है, काम कर रहा है, ठीक है? कोई ज़रूरत है उस आदमी को काम करने की 12 बजे की? नहीं है, पर वो कर रहा है। तो वो वहाँ पे बोलते हैं 3 जवाब आते हैं, या येस आता है, या नो आता है, या लेट्स डिस्कस आता है। तो येस है चल लो आगे, दिमाग मत लगाओ, तुमने जो बोला है ओके। नो है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, बात ही नहीं रहेगी और लेट्स डिस्कस है। बोलते जब हम लेट्स डिस्कस पे जाते हैं, तो जितना हमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा उनको पता होता है। क्योंकि उनकी खुद की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की टीम है, जो पूरी रिसर्च करके रखती है। जब सीईओ आता है, तो सीईओ से पहले अडानी साहब को सब पता होता है, फिर भी वो सीईओ को सुनते हैं। और अगर आपने उनको झूठ बोल दिया, तो कैच कर लेते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली कैच कर, ये सब उन्होंने मेरे को बताया, सीईओ ने, रियल एस्टेट के सीईओ ने। तो वो कैच कर लेते हैं। बोलते हैं, ये हुआ रात को 12 बजे, अगर बोलते हैं मैं एक सीईओ हूँ, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे 10 सीईओ हैं कंपनी में, पोर्ट्स का एक सीईओ है, इसका एक सीईओ है, ग्रीन का सीईओ है। तो ये सब करने के बाद जब पूरा दिन खत्म होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में उनके बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं। बोलते सुबह 7 बजे उठ के ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशंस को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो दैट मीन्स ही स्लीप्स फॉर 5-6 आवर्स। यार क्या बैट आप कैसे बीट करोगे उस आदमी को जो 60-65 की उम्र में इतना पागलपन लेके बैठा है? तो सोचो 25 में क्या करते होंगे? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। वॉव! दूसरी चीज़ ये हो गई, वो कहते हैं कि वहाँ पे जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो उसको पैकेजेज़ में बाँटा जाता है। कोई भी कंपनी इस दुनिया की, चाहे वो लार्सन एंड टुब्रो हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वो खुद सारा काम नहीं करती, वो कर ही नहीं सकती। उसके पास होते हैं सिस्टम प्रोसेसेस। वो एक काम लेगी, 1 लाख करोड़ का काम आया, अभिषेक जी एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है। अभिषेक जी आप एक काम करो, इस 1 लाख करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ का काम आप करोगे। ठीक है? अब लॉजिकली क्या होना चाहिए? गौतम अडानीज़ ने आपको 10,000 करोड़ का काम दे दिया, उसके बाद बोला अभिषेक जी आप करो, आप जानो, आप देखो। ठीक है? एक आम कंपनी ये करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अभिषेक जी के पीछे एक आदमी उनका लगता है। अब अभिषेक जी खुद सारा काम नहीं कर रहे 10,000 करोड़ का, उन्होंने आगे 3 लोगों को काम दे दिया। वो 3 लोगों पे अभिषेक जी का आदमी लगे ना लगे, गौतम अडानी का आदमी ज़रूर लगेगा, ठीक है? वो 3 लोगों ने सोचा कि हम और सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, क्योंकि हम भी पूरा नहीं काम कर पाएँगे। अब वो तीनों लोगों का आदमी आगे लगे ना लगे, गौतम अडानी का आदमी लगेगा। वो 3 लोगों आगे वाले लोगों ने सोचा कि हमारे को मटीरियल चाहिए, 4 तरह का मटीरियल चाहिए। एक मटीरियल कंप्लीटली आता है चाइना से, एक आता है वियतनाम से, एक आता है मलेशिया से, एक आता है इंडोनेशिया से, ठीक है? तो वो आदमी का आदमी वहाँ बैठे ना बैठे, अडानी का आदमी वहाँ बैठे। चाइना में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, चारों जगह पे एक-एक आदमी प्लेस्ड हो। L6 लेवल 6 तक अडानीज़ के लोग एग्जीक्यूशन में बैठे होते हैं, ताकि जो लास्ट नट आ रहा है ना, जिस वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, वहाँ तक कंट्रोल होता है। ये बेसुध होके काम नहीं कर रहे हैं। इनके प्रोसेसेस, सिस्टम्स, इनके फॉलो-अप्स, इनके मैकेनिज़्म्स, और ये लोग रूथलेस है, रूथलेस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके साथ, आप इनके साथ मस्ती नहीं कर सकते। आप इनसे ठेका लेके सोचो कि मैं मस्ती कर लूँगा, कुछ कर लूँगा, वो करने नहीं देते। इतना इतना भय क्रिएटेड होता है, इतने लोग क्रिएटेड होते हैं, इतने सॉलिड प्रोसेस सिस्टम्स होते हैं, आईएम्स के लोग, आईएसबीस के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि हम या तो उनको गाली ले लें, बहुत ईज़ी काम है, वो तो किसी को भी दे सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं, मेरे को भी दे सकते हैं, देते रहो, या कुछ सीख लो कि यार वो आदमी बिज़नेस कर कैसे रहा है। आज आप उनके सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, 20 साल, 30 साल, 50 साल काम करोगे, हो सकता है अडानी भी बन सकते हो। क्यों अपॉर्च्युनिटी खोना चाहते हो? देश तो आगे वॉव! बढ़ रहा है, कुछ तो कहीं तो पहुँचोगे आप। करेक्ट, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि हमें ये सब करने की जगह उनके प्रोसेसेस, सिस्टम्स को सीखना चाहिए। परफेक्ट। अब